नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का पौड़ी और उत्तरकाशी का दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की चुनावी सभा। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तराखंड में सियासत चरम पर, लगातार हो रहे दिग्गजों के दौरे। 11 को ऋषिकेश आएंगे पीएम मोदी तो 13 को पौड़ी हरिद्वार में लोकसभा में जनसभा करेंगे प्रियंका गांधी। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में आरोपी अमरजीत सिंह को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने किया ढेर। हत्या में इस्तेमाल बाइक भी बरामद, दूसरा साथी फरार, तलाश जारी। 28 मार्च को की थी हत्या। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा, बेताल घाट के ऊंचाकोट क्षेत्र में बोलेरो अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 घायल। मृतकों में 7 लोग नेपाल मूल के। और चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन, मां शैलपुत्री की हो रही पूजा। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, माता के दर्शनों के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर रहे। उन्होंने वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। ये जनसभा चिन्याली सौड़ में आयोजित की गई। सभा को सीएम धामी ने संबोधित भी किया। पर्सनल लॉ, उसकी जो बातें हैं, उन बातों को हम सरकार में आने के बाद उनको लागू करेंगे भाइयों बहनों। अब देखिए, तुष्टीकरण की हद हो गई। 60 सालों तक इस देश पर राज किया, शासन किया। आज भी वोट बैंक के लिए देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक से एक अच्छे कानून आ रहे हैं। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। कश्मीर में एक देश के अंदर एक विधान, एक निशान और एक प्रधान आज लागू हो गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने तुष्टीकरण से बाहर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर हमने नकल विरोधी कानून लागू किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने रुड़की पहुंचकर बीएसएम कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार लानी है तो हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीतना होगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, नगर विधायक प्रदीप बत्रा सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि बीजेपी के पिछले 10 सालों में देश के लिए जितने कार्य किए हैं, पिछले 70 सालों में कोई भी सरकार नहीं कर पाई। बदलाव पूरे देश में हुआ, हर चीज में, जिसमें हमारे सैन्य बल और अर्धसैन्य बल भी शामिल है। जितना काम इनको और सक्षम बनाने में, इनके देखभाल करने के लिए किया जा रहा है, बहुत उसमें तब्दीली आई। और मैं कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में और बहुत कुछ होने वाला है, जिससे हमारे सैनिकों को, हमारे अर्धसैनिक बलों के वर्दीधारियों को अपने देश को बदला है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चंपावत के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोहाघाट के एमजे होटल में भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा की अध्यक्षता में और जिला महामंत्री मुकेश कलखुरिया के संचालन में प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में प्रतिभाग करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान लोकसभा चुनाव सह प्रभारी अजय मेहरा, विधानसभा संयोजक पूरण सिंह फरथियाल, प्रभारी रामदत्त जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, ब्लॉक प्रमुख बाराकोट विनीता, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनीता मुरारी, सतीश पांडे, गोविंद वर्मा, राजू बिष्ट, बलवंत गिरी, मोहित पाठक, सुभाष बगोली, दीपक ओली सहित कई भाजपा के पद अधिकारी मौजूद रहे।
रणनीति का हिस्सा वही है। ये चंपावत विधानसभा के अंदर हमने हर बूथ को जीता है, अच्छे मतों से हमको जीत प्राप्त हुई है। यही रणनीति हम इस बार यहाँ पर लोहाघाट में भी सब स्थान पर मुश्किल रचना बना रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता उसी भाव के साथ इस विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव में भी हर विधानसभा को जीतेंगे। भाजपा का नहीं है, जनता का नारा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उस नारे को हमारे कार्यकर्ता बल दे रहे हैं और घर घर गाँव गाँव के अंदर जनता आज अपेक्षा के साथ मोदी जी का खड़ी है। उसी का परिणाम है कि आगामी दिनों के अंदर आप देखेंगे कि ये लक्ष्य उससे भी आगे पहुंचेगा। पौड़ी लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी रामनगर के प्रसिद्ध गरजिया मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने मां गिरिजा देवी के दर्शन करने के साथ ही मंदिर में हुए भयावह आगजनी से प्रभावित हुए 40 प्रसाद विक्रेताओं से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद की बात कही। अनिल बलूनी ने कहा कि इस संबंध में मैंने सीएम से वार्ता की है, साथ ही मैंने जिलाधिकारी से भी बात की है। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद के प्रयास इन प्रसाद विक्रेताओं के लिए किए जाएंगे। रामनगर में स्थित नए बाईपास पुल से एक महिला का नदी में कूदने का प्रयास करने का मामला सामने आया। बता दें, ग्राम पूछड़ी फौजी कॉलोनी की एक महिला अपनी बेटी के साथ नए बाईपास पुल पर पहुंची और अचानक ये महिला नदी में कूदने को लेकर लटक रही थी, तभी पास से गुजर रही एक अन्य महिला ने इस महिला को नदी में कूदने से बचा लिया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को कोतवाली ले जाकर जानकारी जुटाना शुरू किया। सर हम अभी जंगल से आ रहे थे ना, लकड़ी लेकर आते थे हम, तो हम जब गट्ठा लेकर आ रहे थे तो ये लेडीज कूद रही थी नीचे को। हमने इससे पूछा भी, इसने बताया कि घर की परेशानी है और फिर इसे उतारा मैंने आके इसको यहाँ से। जैसी कूद रही जी, अब मैंने पकड़ लिया, उसकी लड़की ने उसे कपड़ा पकड़ कर खेसा है सब वापसी, वो तो इसके ऊपर को चढ़ के नीचे को गिरी रही थी नीचे को। मैंने कहा जी, मैंने कहा बहन मत कूद। फिर उस लड़की ने बताया, मैंने उससे पूछा, मैंने कि बेटा क्या हुआ कि पापा ने मारा हमें सबको और ना घर में खाना देते हैं और ना कुछ देता है, इसलिए मम्मी कूद रही थी उसमें से, मतलब नीचे। देखिए, पारिवारिक क्लेश के चलते एक महिला द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था बैराज के पास, जिसको ग्रामीणों ने और आसपास के लोगों ने बचाया है। पारिवारिक विवाद का मामला है, मामले की जांच की जा रही है। देशभर में नवरात्रों की धूम है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाली माया देवी मंदिर में भी सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। माता के भक्त यहां पहुंचकर माया देवी के दर्शन कर रहे हैं। माया देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहां देवी सती की नाभि का भान गिरा था, इसीलिए यह स्थल सभी 52 शक्तिपीठों का केंद्र माना जाता है। यहां साल भर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि नवरात्रों के दिनों में यहां श्रद्धालुओं की रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
ये जो 9 दिन है ये माँ भगवती को समर्पित है और 9 दिन में जो माँ भगवती की पूजा अर्चना होती है वैसे पूजा तो रोज होती है, परंतु ये 9 दिन विशेष है। चैत्र महीना है और ये नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, चैत्र में आते हैं, सूद में आते हैं। ये चैत्र नवरात्रे है और यहाँ माँ भगवती की उपासना होती है। इस उपासना में जो हमारे मंदिर के ट्रस्टी होती है वो स्वयं माँ की पूजा करते हैं। ये नवरात्र शुरू हो चुके हैं और दूर दूर से श्रद्धालु लोग हरिद्वार आते हैं। जैसे हरिद्वार अतीत नगरी है जिसमें हरिद्वार माया देवी मंदिर, मनसा देवी, चंडी देवी, गंगा मंदिर है और जो दूर दूर से लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत प्राचीन मंदिर है ना, इसलिए काफ़ी टाइम से है, तो इस वजह से हम हर साल यहीं आते हैं, यही मंदिर पे मतलब हमको यही मंदिर आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सुकून मिलता है और कुछ नहीं। आज यहाँ मंदिर में तो ऐसी ही भीड़ रहती है क्योंकि है मंदिर में कुछ ऐसी बात की अलग लगता है, मतलब अच्छा लगता है पूरे रुड़की यहाँ हरिद्वार में जितने भी मंदिर अच्छा लगता है यहाँ। जैसे जैसे 19 अप्रैल की तारीख करीब आती जा जैसे जैसे 19 अप्रैल की तारीख करीब आती जा रही है वैसे ही राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। वहीं कई पार्टियों के नेता इधर से उधर भी भाग रहे हैं। कभी कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। और इसी क्रम में रुड़की के एक निजी होटल में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के साथ पार्टी को भारी मतों से जीत दिलवाने की बात कही। वहीं हरिद्वार लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार पूरे प्रदेश की 5 सीटें कांग्रेस की झोली में जाने वाली है और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। आज संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए जो लोकतंत्रवादी, संविधानवादी, अम्बेडकरवादी ताकतें हैं वो आगे आई हैं और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। उन ऐसी ताकतों का नेतृत्व जो है हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और काशीराम जी के अग्रदूत पूर्व सांसद किशन सिंह जी कर रहे हैं और उन सब ने कहा है हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस की तरफ। यहाँ कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, वहीं सम्मिलित भी हो रहे हैं। जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की ताकतें हैं, जो लोग कौमी एकता की ताकतें हैं, जो किसानवादी ताकतें हैं, मजदूरवादी ताकतें हैं, महिलावादी ताकतें हैं, नौजवानवादी ताकतें हैं, छोटे व्यापारियोंवादी ताकतें हैं, वो हमारे साथ सम्मिलित हो रही हैं। जो बड़े बड़े धनवादी ताकतें हैं, जो धन से और दूसरी चीज़ों से ईडी आदि से प्रभावित लोग हैं, वो भाजपा में जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहले चरण 19 तारीख को चुनाव होना है और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है, तो वहीं बसपा भी लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है। बसपा के प्रदेश प्रभारी संजय खत्री ने बताया कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको बहुत समय दे दिया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है, वही नेता कांग्रेस में है, टिकट के लिए वही बीजेपी में है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी से मुंह भंग हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के लिए जनता इसलिए आस के साथ देख रही है कि माननीय बहन जी का शासन उत्तराखंड की जनता ने देखा है, क्योंकि यूपी से ही टूट के उत्तराखंड बना है। 93 में हमारी सरकार बनी मिलीजुली 6 महीने की, उत्तराखंड की जनता हमारे साथ थी। इन्होंने देखा कि बहन जी का शासन प्रशासन कैसे होता था, कैसे गरीब आदमियों के काम होते थे। उसके बाद 97, 98, 99 में केवल 18 महीने का शासन मिला करने का मौका हम लोगों को। 18 महीने के शासन में हम लोगों ने इस धरती को, या उत्तराखंड के अंदर है, 4 जिले दिए थे, उधम सिंह नगर, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग बहन जी की देन है। 9 तहसीलें हमने दी थी, आपकी विकास नगर तहसील जहां हम खड़े हैं, माननीय बहन जी की देन है। इसी ढंग से सैकड़ों अम्बेडकर गांव बनाए थे। अरे हम पूछना चाहते हैं बीजेपी कांग्रेस के लोगों से, क्या उत्तराखंड नाबालिग नहीं रहा? 23 साल का पूरा हो गया, आज भी 23 साल बाद एक जिला बनाने की इनकी हिम्मत नहीं है। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस मुठभेड़ में बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी बदमाश ढेर हो गया। गोली लगने के बाद बदमाश अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।
ये घटना भगवानपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान हुई। पुलिस की गोलीबारी में एक बदमाश तो मौके पर ही ढेर हो गया, तो वहीं उसका साथी वहां से भागने में कामयाब रहा। उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। ये काफी समय से उत्तराखंड की पुलिस जो है इसमें अभियुक्त के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि इसकी पहचान और पता सब मालूम चल चुका था। तो पुलिस का बराबर दबाव था इन पर। इनके जो होम एड्रेस है, इनके जो रिश्तेदार नातेदार हैं, सब जगह पुलिस लगातार उस पर दबाव डाल देते, जिस पर अभी जो वहाँ की लोकल पुलिस है उनके साथ टाई अप करके हमारे उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि रात में इस तरह से ये संदिग्ध बदमाश जो है इस तरफ जो है भागने का प्रयास कर रहे हैं। बाइक से 2 जने हैं। तो इस सूचना पर जो है तुरंत जैसे ही हमारे उत्तराखंड पुलिस को मिली, यहाँ भगवानपुर और हरिद्वार, साथ ही कुमाऊं की एसटीएफ और देहरादून की एसटीएफ, गढ़वाल की एसटीएफ, ये जो है इनके द्वारा घेराबंदी की गई। तो यहाँ पर ट्रेस हुआ, रोकने के लिए कहा गया, तो उसने पुलिस की टीम पर फायर किया। तो जवाबी जो आत्मरक्षा में जो फायर किया गया, उसमें जो है उसको गोली लगी और अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर उसकी मृत्यु। ब्रेक के बाद और इसी के साथ खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के नैनीताल के बेताल घाट में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि इस वाहन में 10 लोग सवार थे, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 10 में से 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि यह हादसा नैनीताल के अंतर्गत आने वाले बेताल घाट क्षेत्र में हुआ, जिसमें वाहन गहरी खाई में गिर गया। दुर्गम इलाका होने की वजह से देर रात हुए हादसे के बाद रेस्क्यू में काफी मशक्कत करनी पड़ी। थाना अध्यक्ष के मुताबिक इस हादसे के कारणों की जांच करवाई जाएगी। सर, ये जो हादसा हुआ है, ड्राइवर मालिक खुद है और ये ऊंचाकोट गांव में जो है ऊपर मंदिर, गोलू जी के मंदिर में, और वहाँ पर जो है नेपालियों का जैसा कमरा था। ये जा रहे थे घर को। इनको छोड़ने के लिए जो है मालिक खुद अपनी गाड़ी लेके गया था। तो वहाँ जाने के बाद जो है पता नहीं ब्रेक नहीं आए या बैक करने में गाड़ी जो है पलट गई। उसमें जो है सारे लोग वो उसी समय मतलब गाड़ी पलटने में उसके साथ चले गए नीचे जंगल में। तो 3 लोग तो उसमें घायल थे, बाकी सबकी मौत हो चुकी थी। सर, गांव वालों ने और पुलिस प्रशासन की टीम आई, तो हम लोगों ने सब लोगों ने जो है इनको रात को ढूंढा, टॉर्च की मदद से और मोबाइल की मदद से ढूंढा। तो ये कोई झाड़ी में मिला, कोई पेड़ों के जड़ों में, कोई कहाँ है इधर उधर। इनको ढूंढ के फिर लाए रोड पे, फिर 108 में, फिर एम्बुलेंस में बेताल घाट ले गए। फिर वहाँ से जो है एक की तो मौके पर मौत हो गई थी और 2 जो अभी जिंदा है वो हल्द्वानी रेफर कर दिए गए। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां 4 जिलों में बने संभागीय आरटीओ ने वित्तीय साल 2023-24 में 700 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, जो कि बीते साल की तुलना में 87 करोड़ ज्यादा है। आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आरटीओ हर साल राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो चुका है और इसके बाद हमारे द्वारा पूरा आकलन किया गया कि पिछले वर्ष में हमारे पूरे संभाग में, जिसमें 4 जिले आते हैं, कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है और पिछले से पिछले साल की सापेक्ष इस बार कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2022-23 में जो टोटल संभाग का जो रेवेन्यू था वो मात्र 613 करोड़ रुपए था
और इस बार जो हमने रेवेन्यू इकट्ठा किया है वो 700 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 87 करोड़ ज़्यादा है। जिसमें से अगर सिर्फ देहरादून ऑफिस का देखा जाए तो देहरादून ऑफिस ने 371 करोड़ के सापेक्ष 424 करोड़ किया है, और हरिद्वार ऑफिस जो दूसरे नंबर पर आता है उन्होंने 96 करोड़ के सापेक्ष 108 करोड़ किया हुआ है, और रुड़की ऑफिस द्वारा 64 करोड़ के सापेक्ष 80 करोड़ किया गया है। अगर हम इसकी परसेंटेज में निकालें तो लगभग 15% से अधिक रेवेन्यू में बढ़ोतरी करी है। साइबर अपराध के दौर में आज एक बड़ी चुनौती है। वहीं आए दिन साइबर अपराध से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि आमजन की गाड़ी कमाई और उनके बैंक खातों को कुछ ही सेकंड में खाली कर देते हैं। कभी बैंक का कर्मचारी बनकर, कभी पुलिस और सीबीआई का अधिकारी बनकर या हनी ट्रैप के जरिए आमजन के बैंक खातों से। और इसी के साथ आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और अगर हम करें लोहाघाट की, तो वहां पर पुलिस के द्वारा माहौल खराब करने वाले लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लोहाघाट पुलिस के द्वारा 76 वर्षीय बुजुर्ग और दिव्यांग के अलावा कई संभ्रांत लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश फैल गया। सभी लोग एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे और इस बात की शिकायत एसडीएम लोहाघाट के अलावा लोहाघाट थाने पहुंची सीओ वंदना वर्मा से की। उन लोगों ने कहा कि उनका किसी भी तरह से असामाजिक गतिविधियों से दूर दूर तक नाता नहीं है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।